हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे चैनल में बात करने जा रही हूँ रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा उड़ीसा का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और इस समय उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा को लेकर के ज़ोरों शोरों की तैयारियां चल रही है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठ करके मौसी के घर जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान के रथ को खींचना बहुत ही बड़ा सौभाग्यपूर्ण होता है। रथ यात्रा हर साल मनाया जाता है और हर साल एक नया रथ तैयार होता है और इस रथ को बनाने की जो प्रक्रिया है वो मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान और बीमार, पर कैसे और क्यों? तो आइए इन सवालों के पीछे की कहानी को जानते हैं। बहुत साल पुरानी बात है। माधव दास नामक एक सेवक हुआ करते थे, एक भक्त हुआ करते थे, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही ज़्यादा भक्त थे और बहुत निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करते थे, उनकी भक्ति आराधना करते थे। अचानक एक दिन माधव दास बीमार पड़ गए और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और वो इतने बीमार थे कि वो ठीक से अपने आप को, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, खा पी चलना फिरना कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये देख करके भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकले और वो उनकी कुटिया में गए, माधव दास जी की कुटिया में चले गए। उन्होंने माधव दास जी की पूरी सेवा करी। सेवा के उपरांत माधव दास जब ठीक होने लगे और उनको एहसास हुआ कि अरे ये तो स्वयं भगवान है, भगवान जगन्नाथ जी आए हैं और वो मेरी सेवा कर रहे हैं, वो उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा कि हे प्रभु, आप चाहते तो एक ही बार में मुझे ठीक कर सकते थे, आपने मेरी इतनी सेवा क्यों की? भगवान जगन्नाथ बोले कि देखो माधव, हर कोई जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है अपने कर्मों के साथ लेता है। तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे कर्मा में ये रोग भोगना लिखा हुआ था। अभी तुम्हारे कर्मा में अभी और 15 दिन का ये रोग लिखा हुआ है, ये कष्ट लिखा हुआ है। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें ये 15 दिन और रोग को, कष्ट को भोगने नहीं दूंगा। मैं ये तुम्हारा जो कष्ट है अपने ऊपर ले लूँगा। बोल करके भगवान अपने मंदिर को लौटे। मंदिर में लौटने के बाद उन्होंने स्नान किया और उसके उपरांत उनको बुखार हो गया, वो बीमार हो गए। 15 दिनों तक वो उस बीमारी में रहे। 15 दिनों के बाद जब उनकी बीमारी समाप्त हुई, तब वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर के रथ में बैठ के मौसी के घर गए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, जब वो बीमार थे 15 दिनों के लिए, वो किसी से भी नहीं मिलते थे। उन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया था, आइसोलेशन में चले गए थे। कोई भक्त भी उनसे नहीं मिलने आ सकते थे और उनका जो आहार होता था उस समय, कोई फ्राइड, तला भुना, कोई इस तरह का खाना उनको भोग नहीं चढ़ाया जाता था। वो उनका आहार उस समय नहीं था। हमारी संस्कृति में हमारी पौराणिक जो गाथाएं हैं, उनमें जब हम उसको सुनते हैं, हर किसी गाथा में, हर किसी कथा में कोई ना कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल रीज़न ज़रूर छुपी होती है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये जो मैंने आपको गाथा सुनाई है, इसके पीछे भी एक संकेत है। देखिए, संकेत है, एक सीख है, एक सीख है जीवन की, कि हमारे जीवन में विश्राम, रेस्ट, रीसेट की कितनी ज़रूरत है। हमारे जीवन में एक ठहराव की, एक पॉज, विश्राम, इनकी ज़रूरत है। अपने आप को कुछ दिनों के लिए डिस्कनेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। डिस्कनेक्टेड रहिए, रेस्ट कीजिए एंड देन रीसेट योरसेल्फ। यहाँ पर भी जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, अपने आप को डिस्कनेक्टेड कर लेते हैं पूरी भक्तों से, बाकी लोगों से। उसके बाद वो रेस्ट करते हैं खुद और अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ।
उसके बाद जब 15 दिनों तक का ये एक साइकिल पूरा होता है, फिर वो रीसेट होते हैं और अपने आप को वापस से रिजुविनेट करने के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं, अपने भाई और बहन को लेकर के रथ में बैठ कर के। और यही है रथ यात्रा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के अच्छे लगने पर इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, सो दैट अगला कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर मिलूँगी, बाय बाय।